हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए की फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और इसमें हम लोग का लैटिस चल रहा है जो यूनिट 2 का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लैटिस जो है क्या होता है। तो लैटिस होता है दो सब सेमी लैटिस से मिलकर लैटिस बनता है। सेमी लैटिस कैसे? मीट सेमी लैटिस, ज्वाइन सेमी लैटिस। ठीक है, तो जो इस तरह का डायग्राम होता है वो मीट सेमी लैटिस और इस तरह का होता है वो ज्वाइन सेमी लैटिस। तो देखिए ज्वाइन, ये ज्वाइन का बना है और ये मीट का बना है, ये वाला। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ज्वाइन वाला मीट वाले के ऊपर ले आइए तो ये क्या बन जाएगा? लैटिस। तो मतलब लैटिस की डेफिनेशन क्या है कि ज्वाइन सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस को जोड़ दें तो बन जाता है लैटिस। इसका मतलब ये है कि लैटिस में दो कंडीशन जरूर होनी चाहिए, वो ज्वाइन सेमी लैटिस भी होना चाहिए और मीट सेमी लैटिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो लैटिस को हम एल से डिनोट करते हैं। अगर किसी पोसेट में, पोसेट का क्या होता है? P, लेस देन इक्वल टू। पोसेट में अगर ज्वाइंट सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस है, ठीक है, पॉसिबल हो रहा है, तभी वो लैटिस है। ठीक है, अब एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट है जो P को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स, अब देखिए जो यूनियन का साइन, जैसे आप लोगों ने एक साइन पढ़ा था पहले, यूनियन का और इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो उसी को आप ये समझ लीजिए कि ये ज्वाइन है और ये मीट है, या फिर ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। इसको आपको जो है बोलना, इसको आपको बोलना मन में, आप चाहे यूनियन और इंटरसेक्शन रख लीजिए, लेकिन इसको बोलना क्या है? एक्स ज्वाइन एक्स। तो क्या मिलेगा? एक्स। एक्स मीट एक्स, तो क्या मिलेगा? एक्स। तो ये हमारा होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ ही अगर हम ज्वाइन करेंगे या मीट करेंगे तो वही एलिमेंट हमको मिलेगा। इसके बाद x ज्वाइन y इज इक्वल टू y ज्वाइन x, ये क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। और ऐसे ही ये इंटरसेक्शन वाला लगा दो, मीट। ठीक है, तो ये हम बता दें कि ये है मीट और ये है ज्वाइन। ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं दो एलिमेंट्स के बीच, तो ये वाला है मीट और ये वाला है ज्वाइन। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? x ज्वाइन y ज्वाइन z इज इक्वल टू x ज्वाइन y ज्वाइन z। तो मतलब इक्वल टू है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। अब इसी तरीके से जैसे इन दोनों में भी हमने दो दो बताए हैं ना, मीट और ज्वाइन के साथ, तो इसमें दूसरा वाला क्या हो जाएगा? जहां ज्वाइन है वहां मीट लगा दीजिए, जहां मीट है वहां पे ज्वाइन लगा दीजिए। देखिए सब जगह ज्वाइन है तो सब जगह मीट आ जाएगा। ठीक है, अब ये लैटिस का पहला लैटिस का डायग्राम ये आपने देख लिया, दूसरा ये है, तीसरा डायग्राम ये है लैटिस का, और ये चौथा ये है। और ये सारे लैटिस हैं। हो सकता है इनमें से कोई हो जो लैटिस ना हो, लेकिन ये सारे ही लैटिस हैं। लैटिस की एक कंडीशन और होती है, वो क्या होती है कि उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो जो हमारा एक्चुअली ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है वो होता है सिस्टम का अपर बाउंड, जो लीस्ट एलिमेंट होता है वो सिस्टम का लोअर बाउंड। सिस्टम क्या है? ये पूरा डायग्राम आपका एक सिस्टम है, इस सिस्टम का अपर बाउंड और इस सिस्टम का लोअर बाउंड। ठीक है, अब सब लैटिस क्या होता है? अभी हम और बताएंगे लैटिस के बारे में। सब लैटिस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है ये लैटिस है और ये सब लैटिस है। तो सब लैटिस क्या होता है? एक्चुअली सबसेट होता है लैटिस का। तो देखिए यहाँ S को सबसेट ले लिया, S है सब लैटिस और ये सबसेट होता है लैटिस का। तो सब लैटिस की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई एलिमेंट सब लैटिस को बिलोंग कर रहे हैं तो
उन दोनों एलिमेंट का ज्वाइन या उन दोनों एलिमेंट का मीट, जो भी वैल्यू आएगी वो भी उस सब लैटिस जो आपका होगा उसमें उसकी वैल्यू होगी, एग्जिस्ट होगी, वो एलिमेंट उसमें होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लिया हमने D30 और डिवीजन का साइन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि 30 को जो जो नंबर डिवाइड करते हैं पूरा पूरा उसको हमने लिख लिया, या बोल लीजिए 30 के फैक्टर्स लिख लिए। तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 5 6 10 15 30। अब इसका हमने ऐसे डायग्राम बना लिया, 1 लिखा, 2 3 5 लिखा। अब 2 और 3 से 6 कटता है तो यहाँ पे 6 लिख दिया, 2 से एक लाइन बना दी, एक 3 से बना दी। इसको एज बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच जो लाइन होती है उसको एज बोलते हैं, इन पॉइंट्स को नोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने, यहाँ 5 था तो 5 से 10 भी कट जाता है, 5 से 15 भी कट जाता है। तो ये देखिए 10 और 15, तो 5 से 10 और 5 से 15। ठीक है, और 3 से भी 15 कटता है तो बना दिया। अब यहाँ पे आ गया 30, तो 6 10 और 15 इन तीनों से 30 की एजेस जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा एक हैसे डायग्राम बन गया। अब ये हैसे डायग्राम जो है, क्या ये लैटिस है? तो हाँ, ये लैटिस है। ये लैटिस क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट 30 है और लीस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। और ये पूरे सिस्टम का अपर बाउंड है 30 और पूरे सिस्टम का लोअर बाउंड है 1। ठीक है, अब अगर हम निकालना चाहें 6 और 15 का ज्वाइन, तो 6 और 15 का ज्वाइन देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए ज्वाइन, तो देखिए ये वाला आ रहा है ना, इस तरीके से ज्वाइन करिए 6 और 15 का, तो क्या मिल रहा है 30। और 6 और 15 का, एक मिनट, 6 और 15 फर्स्ट बार मीट हो रहे हैं यहाँ पे और सेकंड बार मीट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ज्वाइन है 30 और 6 और 15 का मीट कहाँ पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी का भी ज्वाइन, किसी का भी मीट निकाल सकते हैं। 2 और 5 का, 2 और 5 कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, फर्स्ट बार 10 पे, मीट कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। ठीक है, तो ये 6 और 15 ज्वाइन हो रहा था 30 पे और फर्स्ट बार मीट कहाँ पे हो रहा है, 3 पे। तो किसी भी दो एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। अब अगर हम 2 और 5 का निकालना चाहें, 2 और 5 का अगर हम ज्वाइन निकालना चाहें, तो 2 और 5 का ज्वाइन 10 है और 2 और 5 का मीट कहाँ है, 1 पे। तो इस तरीके से किसी भी दो एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक ही एज के दो पॉइंट्स हैं जिनका ज्वाइन और मीट निकालना है, तो हम आपको बता दें कि अब जैसे 2 या 2 10 का निकालना हो या 2 6 का निकालना हो, मान लीजिए आपको, जगह तो है नहीं, चलिए पहले हम बोर्ड पे देख लें इसके नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, दिखाई पड़ेगा। अब देखिए 2 और 6 का अगर हम ज्वाइन निकालेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा 2 और 6, जो ऊपर की तरफ नंबर लिखा होगा, तो आपको ये पता है ना, ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। किसी भी नंबर को, बड़े नंबर को हम नीचे नहीं बनाते, हमेशा उसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो 2 और 6 में क्या है, 6 बड़ा नंबर है और ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो इसका ज्वाइन क्या होगा, 6 होगा। 2 और 6 का जो मीट होगा वो 2 होगा। ठीक है, अगर एक ही एज के दो नोड्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो उनमें अगर हम मीट और ज्वाइन निकालते हैं तो जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो मीट होगा, जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो ज्वाइन होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट उतार लीजिए, अभी हमें और भी बताना है। अब देखिए ये एक डायग्राम है हमारा, ये एक ऐसे डायग्राम है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, ई है। लोवेस्ट कोई है ही नहीं, कहीं है, एक ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है, एक ही लोवेस्ट एलिमेंट होता है। तो लोवेस्ट तो है ही नहीं। नीचे आपके ये दो एलिमेंट आए हुए ए बी, इनको क्या बोलते हैं, ये ए बी है मिनिमल एलिमेंट्स, ए कॉमा बी। मैक्सिमल एलिमेंट ई है, वही आपका ग्रेटेस्ट हो गया। हो सकता है ई के साथ कोई और भी नंबर जुड़ा होता है, एफ। तो अगर दो नंबर होते
तो वो मैक्सिमल तो हो जाता लेकिन ग्रेटेस्ट ना होता। ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा एक और एक ही होता है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो ई है लेकिन लीस्ट एलिमेंट क्या है? नल, कुछ भी नहीं, एक ही होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो जिसमें ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं वो हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि एवरी एलिमेंट इन लैटिस हैज एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं तो ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट आखिर चीज क्या है, किसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो वो आप समझिए। अब ये एक डायग्राम है हमारा। अच्छा, ये दोनों कंडीशन जो है हम तो बोर्ड की पिक आपको भेज ही देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर साफ ना दिखाई पड़े तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो ये लिखा क्या हुआ है? ए ज्वाइन ब्रैकेट में बी मीट सी, फिर ए ज्वाइन बी मीट ए ज्वाइन सी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? पहली वाली में जहां पे ज्वाइन है वहां मीट लगा दीजिए और जहां पे मीट है वहां पे ज्वाइन लगा दीजिए। तो मतलब क्या है कि हमें ये दिखाना है कि दिस इक्वल टू दिस। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू 1 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो इसकी भी 2 आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला डायग्राम हमारा है 1 2 3 4 5, ये ऐसे डायग्राम है। अब हमें ये बताना है कि देखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं है। तो हम आपको इसको दो तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो पहला तरीका कि अगर इसमें कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर उसका एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना L हैज एट मोस्ट वन कॉम्प्लीमेंट, ज्यादा से ज्यादा एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर किसी एलिमेंट के 2 कॉम्प्लीमेंट हो गए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये 2 है। अब 2 और 3 आप ले लो, 2 और 3 ले लो। 2 और 3 को जब आप ज्वाइन करते हो तो 5 पे हो रहा है। 5 क्या है? इसका सिस्टम का अपर बाउंड है। और जब मीट करते हो तो कहां पे मीट हो रहा है? 1 पे मीट हो रहा है। तो अगर आप कोई 2 एलिमेंट लेते हो और उनका ज्वाइन और उनका मीट वही है जो सिस्टम का अपर बाउंड और सिस्टम का लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 है। ऐसे ही 2 का कॉम्प्लीमेंट 4 भी है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का ज्वाइन 5 है, 2 और 4 का मीट क्या है? 1 है। तो अब लो, अब 2 के कॉम्प्लीमेंट क्या हो गए? 2 कॉम्प्लीमेंट हो गए, 3 और 4। भाई 2 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 3 और 2 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 4, ठीक है। या फिर लिख सकते हो 3 का कॉम्प्लीमेंट है 2, 4 का कॉम्प्लीमेंट है 2, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो जब एक ही नंबर के कॉम्प्लीमेंट 2 हो गए तो इसका मतलब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। एक चीज और, हमेशा और हमेशा सिस्टम का जो अपर बाउंड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का लोअर बाउंड होगा और लोअर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अपर बाउंड होगा। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये हमेशा ही हमेशा होगा, ठीक है। इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की। अब अगर हमें ये कंडीशन दिखानी है कि ये सही है कि गलत, इसके हिसाब से, वैसे तो हमने ये आपको शॉर्ट तरीका बता दिया, आपने तुरंत जान लिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट के 2 कॉम्प्लीमेंट निकल रहे हैं, क्योंकि जिस भी एलिमेंट के साथ अगर हम देख रहे हैं तो ज्वाइन और मीट दोनों क्या मिल रहे हैं? सिस्टम का अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो इसका मतलब 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 है, 2 का कॉम्प्लीमेंट 4 भी है, तो 2 नहीं होने चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले पे रख लें। इस फॉर्मूले के लिए ए बी सी 3 एलिमेंट चाहिए, तो हमने 3 एलिमेंट ले लिए 2 3 4। 2 3 4 को लेके सॉल्व करते हैं। मतलब हमारा ए क्या है? मतलब ए की जगह 2 रख देंगे, बी की जगह 3 और सी की जगह पे 4। अब इस फॉर्मूले पे रख रहे हैं फर्स्ट वाले पे। देखिए ए यूनियन, तो 2 ज्वाइन, हम यूनियन बोल रहे हैं, वैसे ये ज्वाइन का साइन है, ठीक है। यूनियन मतलब ज्वाइन और इंटरसेक्शन मतलब मीट। फिर बी 3 इंटरसेक्शन सी
इज इक्वल टू, फिर A ज्वाइन 3 मीट, फिर A लिख दिया, A की जगह क्या लिखेंगे 2, फिर है 2 ज्वाइन 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 3 मीट 4, C है 4, 3 मीट 4 क्या है, 3 और 4 का मीट क्या है 1 है, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 2 ज्वाइन 3, 2 और 3 को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5। 2 और 4 को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, 2 और 4 को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर भी मिल रहा है 5। अगर सेम नंबर का सेम नंबर के साथ मीट और ज्वाइन क्या होता है, वही नंबर होता है, और ये कौन सा लॉ होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये हो गया 5, और यहाँ पे 2 और 1 का ज्वाइन हमने आपको बताया था, जो नंबर बड़ा होगा ज्वाइन में वही आएगा, जो नंबर छोटा होगा मीट में वो आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2। तो 2 इक्वल टू 5 होता है, नहीं, नॉट इक्वल टू 5। तो ये तो पहली ही कंडीशन में ये दिखा दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है, इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जो ये वाला आपका हेसे डायग्राम है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का एग्जाम्पल नहीं है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए, सबसे पहले डायग्राम तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। सिस्टम के अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, E का कॉम्प्लीमेंट होगा सिस्टम का लोअर बाउंड, मतलब A। तो A की पावर C, E की पावर C इज इक्वल टू A। E की पावर C क्या है कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा E, यहाँ पे लिख दिया। अपर बाउंड ऑफ सिस्टम क्या है E, लोअर बाउंड ऑफ सिस्टम क्या है A, ये भी लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, C है, अगर हम C और D को लेके चले तो C और D का जो ज्वाइन, अब देखिए ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब अगर हम C और D को ले लेते हैं, C और D 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, तो इनका देखिए ज्वाइन कहाँ पे हो रहा है E पे, मीट कहाँ पे हो रहा है B पे मीट हो रहा है, लेकिन होना कहाँ चाहिए फर्स्ट बार मीट, तो वो वाला मीट मानते हैं जो सिस्टम का लोअर बाउंड होता है, वहां पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम का लोअर बाउंड क्या है A है, यहाँ पे मीट नहीं हो रहा है, B पे मीट हो रहा है फर्स्ट बार, तो इसका मतलब C का कॉम्प्लीमेंट D नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए ध्यान से कि A का कॉम्प्लीमेंट, सिस्टम का अपर बाउंड का कॉम्प्लीमेंट, ये तो हम बता ही चुके हैं अभी आपको, ठीक है। तो इसमें या तो एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए किसी एलिमेंट का, नहीं तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये हमने आपको समझा दिया। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू भी देख लीजिए। फॉर्मूला हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, और A B C 3 एलिमेंट ले लिए हमने, A B और C, ठीक है। अब ये पहली लाइन जो लिखी, अब देखिए B मीट C, B मीट C, लोअर पोजीशन पे क्या है B, तो मीट में लोअर पोजीशन वाला लिखते हैं, तो B मीट C, B हो गया। अब A ज्वाइन B, ज्वाइन में अपर पोजीशन वाला लिखते हैं, तो इसलिए B लिख दिया, A ज्वाइन B, B। अब यहाँ पे देखिए A ज्वाइन B, B आएगा, A ज्वाइन C, C आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मीट क्या आएगा B, लोअर पोजीशन वाला, B और C का मीट B, तो B इज इक्वल टू B। तो ये पहली कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड कंडीशन लिख लीजिए। उसके बाद देखिए A मीट B ज्वाइन C, अपर पोजीशन वाला C है, C लिख दिया। उसके बाद A मीट C, लोअर पोजीशन पे A है तो A आएगा, मीट में लोअर पोजीशन वाला, ज्वाइन में अपर पोजीशन वाला। A मीट B, A आएगा, A मीट C, A आएगा। इन दोनों का ज्वाइन क्या होगा A, आइडेम्पोटेंट लॉ से, ठीक है। तो अगर सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ मीट या ज्वाइन है तो वही एलिमेंट आएगा, ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो ये भी दूसरा वाला भी जो है कंडीशन को सेटिस्फाई, डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ये वाला जो हेसे डायग्राम है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, और
और ये वाला डायग्राम डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का नहीं है। और जो भी चीज हम पढ़ाते हैं बोर्ड पे उन सबकी पिक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।